कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। संतोषी व्यक्ति ही सुखी रहता है। संतोष और धैर्य का महत्व। प्राचीन भारत के कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का महासंग्राम होने को था, उस समय अर्जुन के मन में संशय और क्लेश उत्पन्न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिए वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे पास हैं। उन उपदेशों में संतोष और धैर्य का विशेष स्थान है। आज हम उन्हीं अमूल्य शिक्षाओं को समझेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से। हे माधव, मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं। इस संसार में हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, धन, यश, पद, सम्मान। क्या यह इच्छाएं गलत हैं? हे पार्थ, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, परंतु अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को दुख की ओर ले जाती हैं। जब मनुष्य को कभी संतोष नहीं होता तो वह सदा बेचैन और दुखी रहता है। संतोष वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने वर्तमान में आनंद का अनुभव करता है। मगर प्रभु, जब हम देखते हैं कि दूसरों के पास हमसे अधिक है तो मन में असंतोष उठता है। क्या यह स्वाभाविक नहीं? हे अर्जुन, यह तुलना ही तुम्हें दुख देती है। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्चा सुख तब है जब तुम स्वयं को पहचानते हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और जो प्राप्त है उसमें आनंद अनुभव करते हो। हम सब इस तेज रफ्तार जीवन में उलझ गए हैं। हर कोई चाहता है जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी नाम। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा कि हम जिस दौड़ में हैं उसका अंत कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं और धैर्य के साथ अपने कार्य करते हैं तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। हे गोविंद, धैर्य रखना इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति क्षणिक सुख की ओर होती है। वह आज चाहता है कि कल ही फल मिल जाए। लेकिन याद रखो अर्जुन, जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के अच्छे फल पाने में भी धैर्य चाहिए। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। एक बार की बात है, एक किसान ने बांस के बीज बोए। वर्ष भर तक उसने सिंचाई की, खाद डाला, लेकिन जमीन से कुछ भी नहीं निकला। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान धैर्य नहीं खोया। 5 वर्षों तक उसने बगैर परिणाम देखे मेहनत की और 5वें साल बांस की बेल कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊपर चली गई। क्या बांस 5 सालों में नहीं बढ़ा था? वह तो जड़ें मजबूत कर रहा था भीतर से। उसी तरह हमारे जीवन में जब प्रतीक्षा लंबी हो तो समझना चाहिए कि हम भीतर से बन रहे हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तितिक्षस्व भारत, हे भारत पुत्र, कष्ट सहो, धैर्य रखो। जीवन में गर्मी सर्दी,
सफलता विफलता ये सब आती जाती रहती हैं। पर जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही जीवन को सही ढंग से जीता है। हे अर्जुन, याद रखो, जो संतोष रखता है वही सुखी रहता है। जो धैर्यवान होता है वही कठिनाइयों को पार करता है। तुम्हारे पास जो है उसे अपनाओ, जो नहीं है उसके लिए कर्म करो, लेकिन लालसा में मत डूबो। संतोष आत्मा की शांति है और धैर्य आत्मा की शक्ति। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे बल्कि हमारे लिए भी हैं। आज जब हर कोई तनाव, चिंता और असंतोष से घिरा है, तो यही संतोष और धैर्य हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ध्यान रखिए, सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, विचारों में है। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। और वही व्यक्ति महान होता है जो कठिन समय में भी धैर्य न खोए और अच्छे समय में भी संतोष न भूले। आज ही से एक संकल्प लें, हम हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे। हम अपने जीवन में संतोष का अभ्यास करेंगे, क्योंकि संतोषी मन ही सच्चा धनवान होता है। धैर्यशील व्यक्ति ही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।